दोस्तों आप ध्यान नहीं देते हो कि ऐसे सवाल बिना पेन और पेपर के बनाए जा सकते। सिर्फ यही नहीं, अरे ये तो आपने रट भी रखा होगा, अगर इसका निकालना हो तो भी बिना पेन पेपर के। सुनो सवाल कई सारे, ये देख लो, ये प्रश्न है बिना पेन पेपर के आप बना सकते हो। ये देख लो, ये प्रश्न है बिना पेन पेपर के बना सकते हो। ये प्रश्न बिना पेन पेपर के, ये देखो बिना पेन पेपर के। अब ये बताओ, ये देखो 4 है, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में, ये देखो बिना पेन पेपर के, ये देखो बिना पेन पेपर के, ये देखो बिना पेन पेपर के, इसको देखो बिना पेन पेपर के, ये देख लो। सवाल देख लो, सवाल देख लो, सवाल देख लो, अलग अलग है, यहां करनी में 3 है। तो आज मैं आपको ऐसा टेक्निक बताने वाला हूं कि किसी सवाल में आपको आगे पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो इन सब चीज को पढ़ने से पहले मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, ये देखिए इस टाइप के सवाल को। इसे आपने पहले भी देखा होगा, हमारी वीडियो पहले भी अपलोड हुई थी इस पर, लेकिन अब जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो पहले नहीं थी, इस बार इंक्लूड करा है मैंने। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहां से शुरू करिए। जब एक ही तरह के संख्या लगातार रूट के अंदर लिखा हुआ होगा, प्लस में होगा या माइनस में, तो डॉट डॉट जरूर रहेगा, डॉट डॉट जरूर रहेगा, यानी कि यह अनलिमिटेड जाने वाला है। ऐसे सवाल को सीधा सा आपको क्या करना होता है, सुन लीजिए। जो संख्या अंदर लिखा हुआ है उसको पकड़ के बाहर में लाइए और इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए, इसका ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका अंतर 1 का हो, जिसके बीच अंतर 1 का हो दोस्तों। तो अंतर 1 का हो तो 6 को 2 तिहाई 6 तोड़ सकते हैं। अब इसका आंसर आप कर दोगे, अगर प्लस प्लस लगा है, यदि प्लस प्लस लगा है तब बड़ा वाला गुणनखंड आंसर होगा, यानी 3 इसका आंसर हो गया। अब सुनो अगला सवाल देखो, 12 12 12 12 डॉट डॉट है, प्लस में हो या माइनस में, 12 को पकड़ो, 3 चौके 12 तोड़ो। ऐसा तोड़ना है कि डिफरेंस 1 का होना चाहिए। डिफरेंस कितना का? 1 का। अगर आपके सवाल में प्लस प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर हो गया, यानी 4 हो गया। अगर माइनस माइनस होता तब 3 हो जाता। ये 56 56 56 56 है, इस 56 को ऐसे 2 गुणनखंड तोड़िए, 2 फैक्टर तोड़िए जिसका डिफरेंस 1 का हो, अंतर 1 का। भैया 7 8 56 तोड़ सकते हैं, डिफरेंस 1 हो गया। अब यदि सवाल में माइनस लगा है तो सबसे छोटा वाला गुणनखंड आंसर आपका हो जाता है। ये देखिए 3 3 3 3। अब क्या है, ना तो यहां प्लस है ना तो माइनस है, लेकिन हाँ डॉट डॉट इसमें भी है, डॉट डॉट इसमें भी था। प्लस माइनस में अगर डॉट डॉट रहता है तो आपने देख लिया कैसे बनाना है, गुणनखंड तोड़ना है। प्लस है तो बड़ा का गुणनखंड आंसर, माइनस है तो छोटा वाला। लेकिन अगर गुना में है और डॉट डॉट है तो बस सीधा का सीधा जो है वही आंसर, सीधा का सीधा जो है वही आंसर। अब देखो 5 5 5 5 है तो जो है वही आंसर। अगर डॉट डॉट लगा हुआ है तो 5 आंसर। कहोगे सर डॉट डॉट नहीं होगा तब, बिल्कुल सही, ये गुना वाला में बिना डॉट वाला भी सवाल आता है, लेकिन अभी तो यहां डॉट डॉट वाला है। अब ऐसा नहीं कि 4 का वर्गमूल यहां 2 कर दोगे, यहां डॉट डॉट है, ये सीधा आपका 4 आंसर हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो हमारे सामने सवाल क्या है। अब देखो इसमें क्या है कि डॉट डॉट नहीं है, डॉट डॉट नहीं है। तो डॉट डॉट जब नहीं है तो सवाल को बनाने का क्या टेक्निक होगा? सवाल को बनाने का टेक्निक वही होगा, ध्यान दीजिएगा, ये 7 7, अगर डॉट डॉट रहता तो 7 हो जाता, नहीं है तो यहां पर आप 7 लिखेंगे। जो संख्या अंदर में है उसको लिख लेना है, जो अंदर में है उसको लिख देना है। 7 7 था, 7 को लिख लिया। अब आपको क्या करना है, सुनिए। अब आपको यह करना है कि देखिए कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 1 2 अपना मन से लिखिए और ये जितना बार है उसका पावर 4 दे दीजिए। अब 2 का पावर 4 होता है 16, इसमें से 1 कम करके ऊपर लिखिए, यानी 15/16। इसका आंसर हुआ 7 के पावर 15/16, ये आपका आंसर हो गया। हो सकता है आपको ये समझ में नहीं आया हो, आपको ये समझ में नहीं आया हो। अब जरा ध्यान दीजिए कि 2 के पावर क्यों देते हैं, क्यों देते हैं 2 के पावर। मैंने अभी बोला कि 7 को लिखो, अपना मन से 1 2 लिखो और ये देख लो कि कितने बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। 2 के पावर 4 लिखा, 16 हुआ, इससे 1 कम करके ऊपर लिखिए, यानी 15/16, ये इसका पावर कह दीजिए कि 7 के पावर 15/16 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा यहां पर जरा
ये तो हमारा जो है ये क्या हो गया, हमारा जो है आंसर हो गया 7 के पावर 15/16। लेकिन आप कहेंगे सर ये 2 क्यों लिया? देखो देखो क्या करना होता है, ये 7 है ना, और ये कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इस सब में एगो 2 बैठा हुआ है कि नहीं? बंसी वाला भाग यानी करनी में 2 छिपा हुआ रहता है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 2 जरूर है इसमें। अब लिखा हुआ है यहां 3 तो यहां 3 है, यहां 4 है तो यहां 4 है। बात समझिए, तो 7 तो जो है 7 लिखा, इस सब करनी में 2 है, और है कितने बार ये 7? 4 बार। तो 4 बार जाइए 0 से 2 के पावर 0, यानी अभी मैं क्या करने वाला हूं ये समझिए, 2 के पावर 0 4 बार है, 4 तक जाएंगे, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, इतना लिख दिए। 4 बार जाना है, सबसे बड़ा वाला लास्ट में लिखना है, यानी 2 के पावर 4। अब ऊपर में देखिए, कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है, 1 है। ये 2 के पावर 1 2 है, 2 के पावर 2 4 है, 2 के पावर 3 8 है। तो बोलिए 8 4 12, 2 14 है, 1 15 हुआ, ऊपर में 15, नीचा में 2 के पावर 4 16, ये 15/16 आया। यानी जो संख्या 7 7 दिया था, 7 के पावर 15/16 आपका आंसर हो गया। इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए जरा, इसको क्या करना है, 2 तो है ये है, लेकिन अपना मन से इसमें सब में 2 2 2 2 बैठा हुआ है, तो इसमें आपको ये करना है कि 2 2 2 बैठा हुआ है ना सब में, यानी कितना बार, 1 2 3 4 बार, तो 4 तक जाएंगे। 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 1, इसमें 2 है इसीलिए 2 के पावर 0 0 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और लास्ट में लिखेंगे 1 2 3 4 बार है, तो सबसे बढ़कर नीचे में ये हुआ 8 4 12, 2 14 है, 1 15, यानी 15/16 किसका, ये जो अंदर जो संख्या लिखा हुआ है उसका पावर, यानी 2 के पावर 15/16, यहां भी आंसर हो गया। दोस्तों ये 5 5 है, तो यहां भी आप वही करोगे, ये 5 लिखोगे और उतना ही बार है, 4 बार है, तो 4 बार है, 2 के पावर 4 16 होता है, एक कम करके लिख दो, यानी 5 के पावर 15/16 हो जाएगा। लेकिन जब इसमें आएंगे, इसमें तो आप ऐसे भी बना सकते थे, 1 2 3 4 बार है, तो 2 के पावर 4 16, उससे एक कम करके हमेशा 2 के पावर, क्यों? क्योंकि इस बंसी वाला भाग में 2 छिपा हुआ है, इसलिए 2 के पावर किए। अब जरा ध्यान दीजिए, इसमें क्या करना है, इसमें देखिए, ये आपने 5 लिख ला, 5 चलो हम बाद में लिखते हैं, 5 छोड़िए। अभी इस बार क्या करना है, इस बार 3 है अंदर में, तो 3 के पावर 0 से शुरू करना है, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, कै बार, 1 बार 2 बार 3 बार है, तो 3 बार जाना है, तो सबसे बढ़का नीचे लिखना है, सबसे बढ़का नीचे। अब ये कितना हुआ, 9 9 और 3 कितना हुआ, 9 3 12, 12 और 1 13, यानी ये हो गया 13, और नीचा हो गया 3 का क्यू 27, यानी इस बार 5 के पावर 13/27 आपका आंसर हो जाएगा। 5 के पावर 13/27 हो जाएगा आंसर। 1 बार 2 बार 3 बार था 5, तो 3 तक जाएंगे, लेकिन 0 से, इस सब करनी में 3 है, उसी 3 का पावर देते जाते हैं। 3 के पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3, लास्ट वाला नीचे लिखना है, नीचे लिखा 3 का क्यू 27, और ये हुआ 9 3 12 1 13। किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है। ये हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए नीचे वाले सवाल का, 1 2 3 4, यानी 4 तक जाएंगे, और इसमें भी 4 ही है, करनी में कितना है 4, तो 4 के पावर 0, 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 4 सबसे नीचे लिख देंगे। अब देखिए नीचे में हुआ 4 का क्यू 64, ऊपर कितना हुआ 4 का क्यू 64, 64 और 16, 4 के स्क्वायर 16, 64 16 80, 4 84 या 1 85, यानी कि ये हो गया आपका 85/64, सॉरी 4 के पावर 3, 4 बार है, 4 के पावर 4, नीचे तो सबसे बड़ा वाला लिखेंगे ना, 4 के पावर 4 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सबसे बड़ा वाला 4 के पावर 4, 0 से लेकर, चूंकि 1 2 3 4 तक था, तो 4 तक जाते, तो 0 1 2 3 4, सबसे बड़ा वाला नीचे, तो 4 के पावर 4 होता है कितना भैया 256, 4 के पावर 4 होता है 256, यानी आप लिखेंगे 7 के पावर 85/256, ये आपका आंसर हो गया, 7 के पावर 85/256। तो ये चीजें आपने सीख लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगला, अब एक सवाल आपके सामने,
ये सवाल देखिए डॉट डॉट लगा हुआ है, पिछला सवाल सब में डॉट डॉट नहीं लगा हुआ था तब ऐसा करते हैं। अब देखिए इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, डॉट डॉट लगा हुआ है, यहाँ ने क्यूब 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 किया हुआ है। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, देखिए अगर इतना बराबर 32 दिया, अभी हम ऐसा लिख दे, एक बार इसको कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद डायरेक्ट हम ट्रिक से बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ क्यूब रूट है, अंदर में 4 है, फिर क्यूब रूट है, अंदर में 4 है, फिर क्यूब रूट है, अंदर में 4 है, और डॉट डॉट है। इसका मतलब अब देखिए इतना के बराबर हम x मान लेते हैं। एक बार कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद बनाएंगे टेक्निक से, ये x मानबे नहीं करेंगे। अब देखिए इसके बराबर x माना। अब अगर इनको मैं लिखता हूं, ये क्यूब रूट 4, फिर क्यूब रूट 4, फिर क्यूब रूट 4, ऐसे लिख सकता हूं, फिर क्यूब रूट 4। चाहो तो आप कितना ही बार लिखो, डॉट डॉट है, इसका मतलब कि जितना बार ये लिखाया है उतना ही बार ये भी है, उतना ही बार ये भी है। अच्छा, बराबर x। अगर क्यूब रूट है तो इधर क्यूब कर देंगे तो ये क्यूब रूट कटेगा। क्यूब किया दोनों तरफ, बोथ साइड क्यूबिंग कर दिया मैंने, क्यूब किया तो क्यूब से क्यूब रूट कटा, 1 4 बचा, फिर गुना, यहां गुना का संबंध है, फिर ये चीजें उतरते चली जाएगी। क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, ये क्यूब है रूट 4। अब देखिए क्यूब रूट 4, फिर लिख सकते हैं क्यूब रूट 4, डॉट डॉट है, इसका मतलब जितना बार मन है उतना बार लिखिए एक्स क्यूब। दोस्तों एक बात बताइए, इस 4 गुना, ये देखिए क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, यहां भी है वही चीज है, ये भी क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, ये भी क्यूब रूट 4, ये भी तो क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4, क्यूब रूट 4 है ना, क्यूब रूट 4 है ना। तो क्या ये क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 बराबर x है, तो यहां भी तो यही चीज है, ये जितना है उतना ही ये है, तो इसके बदले x रखा जा सकता है। और वहां x क्यूब है, मतलब क्या है कि 3 बार x, यानी x स्क्वायर गुना x, एक x से x, एक x काट दिया। अब यहां से क्या हुआ कि x स्क्वायर बराबर 4 हुआ, अगर स्क्वायर हटाएंगे तो पावर 1/2 यानी 4 का वर्गमूल 2 होगा ना। तो x का मान आपको निकल के आएगा, यानी x का मान निकल के कितना आ गया, x का मान निकल के 2 आ गया। यहां से स्क्वायर हटाए तो रूट चढ़ा, रूट का मतलब 1/2 ही होता है, x का मान 2 आ गया। इतना के बराबर आपने x माना था, इसके बराबर x माना था, इसके बराबर x, और उसका मान आया 2, x का मान आया 2, यानी इन सब के बदले, बराबर के इधर वाले के बदले 2 हो गया। और 32 को लिख सकते हो आप, 32 को आप लिख सकते हो 2 के पावर 5, और इसका पावर n। अब ये देखिए 2 है और ये 2 के पावर 5n हो गया। नहीं, किसी भी संख्या के ऊपर पावर पर पावर हो, ब्रैकेट हो, तो पावर में पावर गुना हो जाता है। इसमें पावर कुछ नहीं थे, एक जब बेस आपस में समान है तो पावर भी आपस में समान होगा, यानी n का मान क्या हो गया है, यहां ये 5 इधर आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा, यानी 1 बराबर 5n, तो 5n इधर आया, n का मान 1/5 हो गया। अब दोस्तों क्या एग्जाम में हम ऐसे करेंगे? नहीं। देखिए फाइनली क्या आया कि क्यूब रूट था ना, तो 4 के पावर 3 से 1 कम, यानी 4 के पावर 1/2 आया। देखिए यहां 3 है, यहां 1/2 आया, यानी x बराबर 4 के पावर 1/2। यानी सीधा सा कंसेप्ट ये निकल के आता है कि सवाल को ऐसे ना बना के डायरेक्ट हम एक ऐसे टेक्निक याद कर लें कि यहां क्यूब है तो 4 के पावर, अंदर जो संख्या लिखा है उसका पावर इससे 1 कम, यानी बट्टा में 1 कम, यानी 3 के पावर, 3 के जगह यहां 2 हो जाएगा, 3 से 1 कम। अब बराबर 32 को आप लिख सकते थे 2 के पावर 5n, और 4 के पावर 1/2 का मतलब है 4 का वर्गमूल, तो ये 2, और यहां 2 के पावर 5n, 2 से 2 गया, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, यानी 1 बराबर आया 5n, तो 1 का 1/5 बराबर n हो गया। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। तो आपको एग्जाम में ये चीजें करना है, ना कि वो चीजें, ठीक है। अब देखिए, अब अगली बार तो आप और आसान बनाएंगे। और आसान कैसे बनाएंगे? देखिए सोचेंगे कि 3 है ना, अगर यहां 4 रहता तो 1/3 होता, 5 रहता तो 1/4 होता, तो यहां 3 है तो 1/2, यानी 4 के पावर 1/2, यानी 4 के वर्गमूल कितना, 2 बस। और वहां लिख सकते हैं 2 के पावर 5n लिख सकते हैं, यहां 1 हुआ। अभी 2 गया तो n बराबर हो गया हमारा 1/5। आप इतने समय में ही सवाल को बना सकते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, ऐसा एक और सवाल, एक सवाल और देखिए। ये देखिए दोस्तों,
ये 7 7 है तो 7 ठीक है, यहां करनी में 5 है तो इससे एक कम, 1/4, 1/एकरा से एक कम। बस अब देखिए जरा, अब ऊपर क्या है, इस 7 का स्क्वायर n लिख सकते हैं, इस पे नहीं लिख सकते हैं, 7 के स्क्वायर 49 होता है, इसका पावर n। अब 7 के पावर ये हो गया 2n, बताइए, तो 7 के पावर 2n, बेस आपस में समान, बेस गया और पावर भी आपस में समान, यानी 1/4 बराबर 2n। तो n रखना है तो 2 को इधर भेजिए तो 1/8 हो जाएगा, इधर n है ना, 2 उधर भाग में, इधर है गुना में, 2 गुना में है, इधर आया तो भाग में, तो बट्टा में आ गया, 4 दूना 8 हो गया, 1/8 हो गया इसका आंसर। अब देखिए जरा अगला सवाल। अब जब कोई संख्या, अभी आपने एक पढ़ा था कि एक ही गो संख्या खाली पलसे में रहता था, पलसे में रहता था, ऐसे रहता था, तो आपने शुरू में इस सवाल को बनाया था 6 को पकड़ के लाना है, ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसका डिफरेंस 1 होगा, अगर प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर और माइनस है तो छोटा वाला। लेकिन यहां क्या है कि प्लस माइनस दोनों है, प्लस माइनस दोनों है, तो क्या करना है सुन लीजिए। इसके लिए आपका सीधा एक फॉर्मूला होता है, √4a-3, अब बहरा में +1 अब बट्टा 2, बस a के जगह जो नंबर अंदर है, यानी a का मान इसमें 4, तो बोलिए 4 चौका कितना हुआ 16, 16 में से 3 गया, 4 चौका 16, 16 में से 3 गया तो हो गया 13, 13 रूट के अंदर अब +1 अब /2, ये हो गया इस सवाल का जवाब। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है 4a-3, √4a-3 बट्टा 2, यहां +1 रूट के बाहर में +1, इतना ध्यान रखना है। देखिए अगला सवाल वैसा ही है, ये 5 5 है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस में माइनस में ऐसे दिया हुआ है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, रूट के अंदर 4a-3, 4 से नीचा 3 होता है, 4 से कम 3 होता है, तो 4 से -3 करिएगा, +1 लिखिएगा, अब बट्टा में 2 लिखिएगा। a के जगह आप रखेंगे 5, इस बार a के जगह क्या रखेंगे 5, तो 5 चौका 20 में से 3 गया 17, यानी रूट के अंदर 17 हुआ, बहरा में +1 अब बट्टा 2, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। अब चलिए जरा आगे बढ़िए। अभी आपने थोड़ा देर पहले 12 वाला का आंसर निकाला था ना, 12 का क्या किए थे, 3 चौके 12 आंसर 4, अगर 30 है तो सुनिए 5 6 30, माइनस माइनस है तो छोटा वाला आंसर, यही करते थे ना। अगर 2 है तो 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 2 को अंतर 1 आ ही रहा है, और प्लस है तो बड़ा वाला गुणनखंड आंसर, ये तो कंसेप्ट याद है। तो अब देखिए इस पर क्या सवाल पूछ लिया जाएगा आपसे। अब 1 1 है, अब 1 का ऐसा कौन 2 गुणनखंड तोड़िएगा जिसका डिफरेंस 1 आएगा। 1 को क्या आप 0 गुना 1 लिख सकते हैं, या 1 को आप लिख सकते हैं 1 गुना 1, हाँ। तो अगर आप ये लिखते हैं तब तो ये गलत है, ये गलत है। काहे गलत है कि 0 गुना 1 0 होता है, 1 नहीं होता है, तो ये गलत है। ये सही है, लेकिन हमको ऐसे सवाल बनाने के लिए एक ही संख्या लगातार रूट के अंदर हो, डॉट डॉट हो, तो बनाने के लिए इसका ऐसा 2 फैक्टर तोड़ना होता है जिसमें डिफरेंस 1 का आ जाए। तो क्या डिफरेंस 1 होगा 1 और 1 में, 1 और 1 में डिफरेंस 0 होगा, यानी ये सवाल ऐसे बनेगा नहीं, ये सवाल ऐसे नहीं बनेगा। तब क्या करना है सुनिए, अगर सवाल में प्लस है, जिस संख्या का 2 ऐसा गुणनखंड न टूटे जिसका अंतर 1 हो, जैसे 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, इस सब का टूटबे नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है सुनिए, अगर प्लस प्लस लगा है तो 1 से ऊपर जाइए, अब माइनस माइनस लगा है तो एक से नीचे आइए। यहां प्लस है तो 1 से ऊपर जाके सोचिए कि ऐसा कौन संख्या रहता जो फटाक से टूट जाता, जिसका 2 गुणनखंड जिसमें अंतर 1 होता। तो अभी मैंने आपको दिखाया था, अगर 1 से ऊपर जाते तो 2 2 रहता तो टूट जाता 1 गुना 2 में। यानी दोस्तों आपको दिमाग लगाना है, 1 से ऊपर कौन तो 2, और 2 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ा जा सकता है जिसका डिफरेंस 1 है। तो अगर 2 रहता तो किस में टूटता, 2 रहता तो किस में टूटता, 1 एवं 2 में, यानी इसका आंसर हो गया 1 एवं 2 के बीच।
एग्जाम में ऐसे ही आंसर दिया जाएगा 1 एवं 2 के बीच, या हो सकता है कि इतना के बराबर a कह देगा, इतना बराबर a कह देगा, तब लास्ट में कह देगा तो a का मान बताओ, a का मान, तो a का जो मान होगा 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, आंसर वहां ऐसे मारना होगा। 1 एवं 2 के बीच का मतलब 1 से बड़ा 2 से छोटा। अब देखो ये 3 3 है, तो क्या इसका आंसर कर सकते हैं हम लोग? 3 3 है, 3 का तो ऐसा गुणनखंड टूटेगा ही नहीं जिसका अंतर 1 आ जाए, तो 3 से ऊपर सोचेंगे। 4 ना, 5 का टूटेगा? टूटबे नहीं करेगा। 6 का, हाँ 6 टूट जाएगा, 6 टूट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 एवं 3 में। अगर 3 से ऊपर जाते 4 नहीं टूटेगा, 5 नहीं टूटेगा, 6 टूट सकता है, तो सोचेंगे 6 टूटेगा किस में? तो 2 एवं 3 में, 2 एवं 3 में, यानी इसका आंसर हुआ 2 एवं 3 के बीच, 2 एवं 3 के बीच, ये आंसर हो गया। अब 7 7 7 7 है, तो 7 7 7 है, तो क्या 7 का ऐसा गुणनखंड टूट सकता है जिस दोनों गुणनखंड में अंतर 1? ना। 8 का क्योंकि प्लस है तो ऊपर जाएंगे, माइनस रहता तो नीचे आते 7 से, प्लस है, प्लस का मतलब एकदम वृद्धि ऊपर, नहीं, माइनस का मतलब नीचे, तो प्लस है तो 8 नहीं टूटेगा, 9 ना, 10 11 ना, 12, हाँ 12 टूटेगा। 12 रहता तो 3 और 4 में टूटता, तो 3 एवं 4 के बीच आपका इसका आंसर होगा। इसका आंसर सीधा 3 एवं 4 के बीच कहा जाएगा। अब देखिए जरा, अब आ गया 1 1 वाला, तो देखिए जरा 1 1 वाला है, 1 का ऐसा कोई गुणनखंड टूटता है क्या जिसका डिफरेंस 1 हो? ना। तो माइनस लगा है तो 1 से नीचे आइए, 1 से नीचे आइएगा, तो 1 से नीचे आइएगा तो कहिएगा 0, और 0 को 0 गुना 1 बिल्कुल लिख सकते हैं, और इसमें डिफरेंस कितना का हो जाएगा? 1 का। 0 को हम लिख सकते हैं 0 गुना 1, लिख दिए, डिफरेंस 1 का आ गया। अब देखिए, तो अगर इसके नीचे जाते तो 0 होता, और 0 को लिखा जा सकता था 0 एवं 1 के बीच, 0 एवं 1 के बीच आपका आंसर होगा इसका, तो भुलाइएगा नहीं। अब 3 3 वाला है, बहुत बच्चा 1 और 3 वाला में भटक जाता है। सुनो, 3 3 3 माइनस में ना है तो नीचे ना का सोचिएगा, 3 से नीचे कौन संख्या जिसका टूटेगा 2 ऐसा गुणनखंड जिसका डिफरेंस 1 हो? तो 3 से नीचे कहिएगा सर 2, वाह, 2 रहता तो टूट जाता सर, कैसे टूटता? 1 एवं 2 के बीच, तो छोटका पहले लिखना है, बड़का बाद में हमेशा, तो 1 एवं 2 के बीच इसका आंसर हो गया। अब 33 33 33 33 है, तो इस सवाल का जवाब आपको देना है 33 से नीचे कौन संख्या है जिसका आंसर, जिसका 2 गुणनखंड ऐसा तोड़ा जा सकता है जिसका अंतर 1 हो जाए। तो भैया जरा आप लोग बताइए मुझे इसका कमेंट करके। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगा, चलो मैं बता ही देता हूं, 33 से नीचे 32 न टूटेगा अंतर 1 में, 31 नहीं टूटेगा। वीडियो करो कि एक बार आप खुद सोच लीजिए। अब मैं बता देता हूं, 30, 5 6 के 30, 5 एवं 6 के बीच हो जाएगा इसका आंसर, 5 एवं 6 के बीच। तो मुझे उम्मीद है कि आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जरूर ये फायदा करेगा। जितनी चीजें आपने देखा बहुत क्लियर और समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना है, इससे हमारे अंदर हौसला बढ़ता है। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा ये कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।